गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारी क्लास नंबर 31 है जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे एल्कीन के बारे में। और उसमें हमने अपोजिट पॉइंट पढ़ना है, यानी कि जो हमने लास्ट की 2 क्लासेस आपको एल्कीन की कराई हैं वहाँ हमने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिया जाएगा डबल बॉन्ड के साथ वो एल्कीन होता है, ठीक है। और उसमें आपको स्ट्रक्चर से नेम लिखना होता है, जो कि मैं आपको पढ़ा दिया था। और एक बार हम उन क्लासेस को रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपका रिकॉल अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके कि डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में गिवन है तो उसमें नेम से स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लेट्स रिवाइज द बैक क्लासेस। तो यहाँ पर हम आपसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 29 के बारे में। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि हम टॉपिक सेकंड हमारा चल रहा है इसमें एल्कीन के बारे में, और फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। पहचान क्या है, देखो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको इस क्लास में 5 मिनट पीछे का रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज़ें बिना देखे भी रिवाइज हो जाए। आई नो कि आप पूरी क्लास तो देखेंगे नहीं, इसलिए हर क्लास में आपका रिवीजन ज़रूरी होता है। तो 5 मिनट लगते हैं आपको। अगर स्पीड स्लो लगती है तो आप 2x में या 1.5x में जाकर इसको स्पीड को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एल्कीन टॉपिक था हमारा, उसमें फॉर्मूला है CnH2n। और इसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या बताई थी, डबल बॉन्ड है। सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है। हर किसी के स्ट्रक्चर में नेम में हमें इन जोड़ना आता है। नंबर किधर से शुरू करेंगे, जो काउंटिंग की जा रही थी, जिधर आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, नियर होता है, पास होता है, उधर से आपको डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि इसका पहला फॉर्मूला जो होता है, जो आपने फॉर्मूले में रख के निकाला था, वो क्या था, CH2, जो कि इसका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आया था। आप देख सकते हैं इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए ये एल्कीन नहीं है, जो हमने आपको बताया था कि दिस इज़ नॉट एल्कीन। उसके बाद आपने क्या देखा था कि अब एन जो फॉर्मूला है उसमें आपने एन की वैल्यू क्या करी थी, चेंज करी थी। चेंज करने के बाद आपने देखा कि हमने जो फॉर्मूला बनाया एन की वैल्यू चेंज करके C2H4 आया, जिसमें डबल बॉन्ड आता है। तो यानी कि पहला मेंबर जो आता है आपका एल्कीन का, वो क्या होता है, C2H4 होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, एल्कीन का आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। ये CH2 इसका पहला फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेम देख लेते हैं कैसे बताए थे। मैंने आपको IPSC नेम रिवाइज कराए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब डबल बॉन्ड आएगा तो शुरुआत उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास होता है। 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट लिखा, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया 2 लिखा, और ई डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे पहले उससे करिए, तब आगे बढ़ना, ठीक है। इसी तरह से जैसे यही था, तो डबल बॉन्ड अगर आप इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से भी 3 पर है, इधर से भी 3 पर है, तो आप किसी भी साइड से गिन सकते हैं। कार्बन 6 हो गए तो हेक्स लिखेंगे, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया 3, और डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स जोड़ते हैं इन। इसी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं 3 हेक्सीन। और अगर साइड चेन आ जाती है तो पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा, जैसे हमने एल्केन में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर Cl लगा है, तीसरे नंबर पर Br है, तो पहले B लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब साइड चेन 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ आपका नेम गलत हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या बना, 3 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन हो गए, ब्यूट, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे 2 लिखो, इन लिखो, या फिर इस 2 को आगे लिखिए और एक साथ लिख लीजिए ब्यूटीन, ठीक है। चलिए, कुछ एक कंबाइंड फार्मूला बनाया था। ये कंबाइंड फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसे कैसे ओपन करना है। सबसे पहले इसमें आपको कार्बन देखने हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पर आते हैं। जैसे आपको कार्बन दिखाई देंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें सिंगल बॉन्ड से ओपन करके जोड़ देंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड से उन्हें लगा दीजिए। जो ग्रीन से दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। उसके बाद जो इसमें डबल बॉन्ड है जहाँ पर, वहाँ डबल बॉन्ड लगाइए और फिर वैलेंसी पूरी करें। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर एक कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े रहने चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे ही सब कार्बन में पूरे करें, और जिस कार्बन से जो लगा है वहाँ पर वो अटैच करेंगे, ताकि आपको ये दिखाई दे कि किस कार्बन से क्या लगा है। फिर आप आसानी से उसका IPSC नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखा आपने, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक Cl लगा था, तो आप इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी जगह बची वो। हाइड्रोजन और क्लोरीन, दूसरे नंबर पे है आपका कार्बन, तो वहाँ लगा है Cl। फिर तीसरे नंबर पे है कार्बन, 2 CH3 हैं, एक ऊपर एक नीचे यहाँ लगा दिया। और नेक्स्ट हमारा तीन हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका IPSC नाम लिखा। फर्स्ट और सेकंड नंबर पे क्या आया है, Cl, 1 2 डाई क्लोरो। इसी तरह से थर्ड नंबर पे है 3 3 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने हो गए, 4, जो 4 पे क्या आता है, 4 नंबर पर ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 पर, और लिखेंगे 1 इन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट रिवाइज करते हैं इसका। हमने देखा था क्लास नंबर 13 में जो हमारा, कि जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है तो हम क्या करते हैं।
डबल बॉन्ड को देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो आपको नाम कैसे लिखना होता है ये मैंने आपको समझाया था क्लास नंबर 13 में। आज हम क्लास नंबर 31 करेंगे। इससे आगे के पॉइंट पहले इसे देख लीजिए। तो कार्बन में उधर से शुरू करना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन द नंबरिंग में या काउंटिंग में कोई चेंज नहीं करना। डबल बॉन्ड जिधर आपको पास दिखाई देगा उधर से शुरू कर दें। 1 2 3 4 लिख दिया। यहाँ पर एक चेंज करना है, जितने कार्बन होते हैं ब्यूट पेंट उसमें ए लगा देना है। जैसे 5 है तो पेंट आएगा तो पेंटा, 4 है ब्यूट आएगा तो जैसे यहाँ लिखा है ब्यूटा, 6 आएगा हेक्स है तो हेक्सा, इस तरह से लिखना है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर, फिर 3 नंबर पर। 2 बार लिखा 1 और 3, फिर कितनी बार आया, 2 बार आया। तो क्या लिखेंगे, डाई। और डबल बॉन्ड की वजह से जो सफिक्स लगता है वो क्या हो गया आपका, इन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर इसमें साइड चेन आ जाए तो तब क्या करोगे, सेम वही रूल रखना है आपको साइड चेन में भी। तो नंबर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये कर लिया। उसके बाद जो आपको क्या देखना है कि साइड चेन क्या बचा है, Br बचा है, Cl बचा है, CH3। तो इनका नाम पहले किसका आता है, Br का आता है तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। फिर क्या आता है तीसरे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर Cl आता है तो 3 5 डाइक्लोरो। 4 नंबर पे CH3 है तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। अब कार्बन कितने हो गए 6। मैंने आपको बताया जितने कार्बन होंगे उनमें ए लगा कर लिखना है। 6 है, 6 पर होता है हेक्सा, हेक्स होता है और ए लगा दिया हेक्सा। कौन कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर है और 4 पे है तो 1 4 लिखेंगे। 2 बार आया है डाई लिखेंगे, इन लगा देंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको स्पीडली रिवाइज करा दूँ, क्योंकि अगर आपने पीछे की क्लास नहीं की है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको ये कंबाइंड फार्मूला दिया गया हो, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है इस तरह से और इसको ओपन नहीं करा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही जैसे अभी किया था कि कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट कर लीजिए क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए तो इन्हें लिख दिया। लिखने के बाद डबल बॉन्ड लगाइए, कहाँ पर है, पहले नंबर पे ये लगा दिया। उसके बाद 4 नंबर पे है तो 4 नंबर से इधर, ये देखना है कि 4 नंबर पे इधर है तो इधर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी पूरी करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 बॉन्ड लगेंगे, यहाँ पर 3 लगे थे 1 लगा दो। इसी तरह से सारे पूरे करने के बाद उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Br है कौन से नंबर पर, 6 पे तो 6 ब्रोमो, 6 पर ही Cl लगा है तो कौन कितनी बार है, 2 बार, 6 6 डाइक्लोरो। फिर क्या है, फ्लोरो है 4 नंबर पर, 3 पर 2 बार आयोडा है, 3 3 डाई आयोडो हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर कितने कार्बन हो गए 6 6 पे क्या होता है, हेक्स होता है, ए लगा दिया, हेक्सा हो गया। कौन से नंबर पे है, डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है और 4 पे है। 1 और 4 लिखा, 2 बार आया डाई लिखा, डबल बॉन्ड आया है, इन लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एल्कीन का शुरू से अब तक जितना भी 2 क्लासेस में पढ़ाया है वो रिवाइज़ करा दिया। लेकिन ये पॉइंट उसी को समझ में आएंगे जिसने पीछे की क्लास की होगी। इतनी स्पीड से तो वही समझ सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर से नेम हो गया, अब नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनता है। गॉट इट। हमारा पॉइंट है कि IPSC नेम से आगे आपको क्या लिखना है, उनका स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आपको एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जैसे हमने आपको दिया 2 क्लोरो, ठीक है, 2 ब्रोमो, ब्यूट, 1 इन, ये है आपका एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे समझना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी कार्बन दिए होंगे, क्या है यहाँ पर, ये ब्यूट है। तो ब्यूट का मतलब होता है कि कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपको फिर से वही रूल अपनाना है। अगर आपने पीछे वाला टॉपिक अच्छे से समझा है तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। आपको करना है कि कार्बन को 4 लिखने हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, ऐसे 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, ब्यूट, 1 इन। कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन को लिखिए सिंगल बॉन्ड करके। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कहाँ पर, सेकंड, ये आपका पहला काम है। पहला काम क्या है, यहाँ देखना। दूसरा काम है आपका जो पीछे का पॉइंट है, ये दूसरा काम है। सेकंड पॉइंट ये करना है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगाना है, किस पे लगाना है, 1 पर इन है, मतलब 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। अब ये आपकी चॉइस है, आप इधर से गिनना चाहें या इधर से, 1 2 3 4। अगर आपने ऐसे गिना है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी इसका करके दिखाती हूँ। चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे सी, कार्बन को हमने 4 लेना है और सिंगल बॉन्ड करके इस तरह से लगा देना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि आपने अपनी मर्जी से इधर से 1 2 3 4 डाल दिया, आप इधर से भी डाल सकते हैं 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको डबल बॉन्ड देखना है, कहाँ लगाना है, 1 इन पर लगाना है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, आपको साइड चेन देखनी है। अब यही बचे। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है,
ये भी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर तो यहाँ है, लेकिन क्या ये सही है? देखो, खुद समझने की कोशिश करना कि क्या ये सही है। देखो, इस अब वैलेंसी पूरी कर देते हैं पहले। इस कार्बन को कितनी चाहिए? 3, क्योंकि एक ऑलरेडी है। 1 2 3। इसको कितना चाहिए? 2 1 2। इसको 1, फिर 1 2। इसी तरह से यहाँ पे पूरे करेंगे। कितना? 2 1 2। इसको 1, यहाँ पर 2 और ये 3। अब आपको इतना करने के बाद ये खुद समझ में आ जाएगा कि ये रैंडमली मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन दिया हुआ जो मैंने है, क्या वो सही है या उसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे और कैसे समझेंगे। इतना करने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, अपनी साइड चेन को लगाना है 2 क्लोरो। तो दूसरा नंबर यहाँ पर है, क्लोरो लगा दीजिए। क्या 2 ब्रोमो आ पाएगा यहाँ पर? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये देखना है। दूसरे नंबर पर आप चाहे तो 2 क्लोरो लिख दीजिए या 2 ब्रोमो लिख दीजिए। पहली बात तो आपको 2 ब्रोमो पहले लिखना था, ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरो लिखना था, क्योंकि ये पहले नंबर पे आएगा, बी से बना है, ये बाद में आएगा Cl से। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही क्या हो गया? गलत हो गया है। तो आप इसे हटा दीजिए यहाँ पर, इसे हटा दीजिए यहाँ से। इसे लिखेंगे आप 3 नंबर पर लिख दीजिए पहले 3 ब्रोमो। अब ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, 3 ब्रोमो। तो मैंने 3 पर देखा कि 3 पर आपने क्या लगाना है? Br लगाना है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 3 पर Br लगा देंगे। अब ऐसे यहाँ पर लगाइए, दूसरे नंबर पर Cl लगाना है, तीसरे नंबर पर Br लगाना है। लग गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और ऐड करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही देखिए, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूट 1 ईन। तो हमने क्या करा? ब्यूट देखा, 4 बॉन्ड लगाए, कार्बन को जोड़ दिए, फिर इसी तरह से हमने इधर को भी जोड़ दिए। तो आपने वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी पूरी करने के बाद आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है। आपको पहले नंबर पे यहाँ लगा दिया, वैलेंसी पूरी कर दी। उसके बाद साइड चेन को लगा दिया। तीसरे नंबर पे Br है तो Br लगा दिया, दूसरे नंबर पे Cl है, Cl लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन आएंगे, जो खाली जगह बची हुई है उसे आप किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी, यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसे बंद करके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या गलत हुआ क्या सही, ठीक है। इसे बंद करो, क्या लिखा? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या लिखोगे? CH, नीचे क्या लिखा? Br, और फिर क्या आया है? C डबल बॉन्ड, नीचे Cl, फिर क्या है? CH2 है, ठीक है। अब आप IPSC खुद लिख के देखें इसका 1 2 3 4, ऊपर का छोड़ दीजिए, आपको समझ आया नहीं आया दूसरा एग्जाम्पल में देखिएगा। फिलहाल आप अपने तरीके से जो आपने नाम सीखा है उसका नाम लिखिए। 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 नंबर पे क्या है? Br, तो क्या बना? 3 ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? Cl, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए? 4 पे क्या आता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 नंबर पर, क्या बनेगा? ईन बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब आप ऊपर भी देख सकते हैं कि वही नाम लिखा है। अब ये मैंने क्यों काटा, ये मैंने आपको बता दिया। बी है, बी कंफ्यूज मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। बी जो है वो पहले लिखा जाएगा, इसलिए अल्फ़ाबेटिक में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या करना है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो हम आपको गिवन करते हैं, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कहाँ देखना है आपको? सबसे पहले इस पॉइंट पर देखना है कि कार्बन कितने दिए हैं, ठीक है। तो क्या करोगे? 7 कार्बन, हेप्ट का मतलब कितने हैं? कार्बन 7 है, तो आपको 7 कार्बन ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये हो गए आपके कितने कार्बन? 7 कार्बन। 1 सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर आपको 7 कार्बन लिखने हैं। फिर देखना है आपको दूसरे नंबर पे कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर लगाना है, कितना है? 3 इन है, तो आप यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3, तो यहाँ लगेगा, ठीक। ये भी काम हो गया दूसरे नंबर का। अब साइड चेन लगा दीजिए। पहले आपको क्या करना है? इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। कितने चाहिए इसको? 3, इसको 2। अब तो समझ में आ गया होगा कितने बॉन्ड किसको लगाने हैं, ठीक है। अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4 वैलेंसी ही पूरी करनी है, ठीक है। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब आप उसमें हाइड्रोजन को लगाएंगे और उसे पूरा करेंगे कि कहाँ क्या क्या कमी है। साइड चेन में देखिए, हमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है? इधर है,
तो इधर से गिनना पड़ेगा 1 2 3। तो आपको देखना है 1 नंबर पे क्या लगेगा, Br लग गया। 1 नंबर पर ही क्या है, Cl। फिर 2 नंबर पे क्या है, फ्लोरो। 2 पर ही क्या है, आयोडो। हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है, तो सब जगह क्या लगेगा, सिर्फ CH3 मतलब H। तो यहाँ पर H सब जगह क्या, किस चीज़ से कंप्लीट करोगे आप उन्हें, H से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप देखें इसे बंद करके भी आप आसानी से लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयोडो। बाकी कितने हो गए कार्बन, 3 4 5 6 और 7। 7 पे क्या होता है, हेप्ट और डबल बॉन्ड है। तीसरे नंबर पे 3 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो डबल बॉन्ड 2 बार होते हैं तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है,